साथियों नमस्कार। मैं एस.डी. मीणा, मेरे यूट्यूब चैनल रेलवे सर्विस गाइड में आपका स्वागत है। पिछले वीडियो जो कि माइनर पेनल्टी पे था, उसमें आपको मैंने बताया था कि 4 नंबर की जो पेनल्टी है स्टॉपेज ऑफ इंक्रीमेंट विद फ्यूचर इफेक्ट और विदाउट फ्यूचर इफेक्ट की है। ये दंड देने पर कर्मचारी को क्या प्रमोशन दिया जा सकता है, इसका स्पष्टीकरण करने के लिए आज हम इस वीडियो में समझेंगे। सामान्यतः सजा मिलने के बाद आदमी को प्रमोशन नहीं दिया जाता है जब तक कि उसका दंड पूरा नहीं हो जाता है, लेकिन रेलवे बोर्ड ने बाद में इसका स्पष्टीकरण निकाला है कि कोई कर्मचारी को वेतन वृद्धि की रोक, स्टॉपेज ऑफ इंक्रीमेंट का अगर पनिशमेंट दिया है और उसकी इंक्रीमेंट रोकने की तारीख काफ़ी दूर है और इसी बीच में उसका प्रमोशन आ जाता है, तो फिर उसको प्रमोशन कैसे दिया जाएगा इस बारे में हम समझेंगे। तो माइनर पेनल्टी में जो भी पेनल्टी है 3B तक, वो तुरंत इफेक्ट करती है। सेंसर, निंदा है, प्रमोशन पर रोक की सजा भी तुरंत लागू होती है। पीटीओ तुरंत रुक जाएंगे, रिकवरी तुरंत हो जाएगी। अगर हम किसी को वर्तमान वेतनमान में एक स्टेज नीचे रिवर्ट करते हैं तो वो तुरंत इफेक्ट हो जाएगा। लेकिन किसी को स्टॉपेज ऑफ इंक्रीमेंट का दंड देते हैं तो वो दंड जब से लागू होगा जब उसको इंक्रीमेंट की तारीख आएगी। तो इसको आज हम समझते हैं। मान लो कोई कर्मचारी का इंक्रीमेंट महीना जुलाई है, जुलाई 25 में इंक्रीमेंट लगेगा और उस कर्मचारी को SF11 में स्टॉपेज ऑफ इंक्रीमेंट फॉर 1 ईयर विदाउट फ्यूचर इफेक्ट का दंड मार्च 25 में दिया गया है। तो ये पेनल्टी लागू कब होगी? 1 जुलाई 2025 को, क्योंकि इंक्रीमेंट उसी दिन मिलेगा। लेकिन उसी दौरान मतलब 30 जून 2025 से पहले, NIP मार्च 2025 में मिली, 30 जून 2025 से पहले यदि कर्मचारी का प्रमोशन आ जाता है तो फिर कर्मचारी को प्रमोशन देना चाहिए और उसमें लिखा जाता है पेनल्टी ट्रांसफर इन हायर ग्रेड, मतलब वो हायर ग्रेड में रिज्यूम कर लेगा। इसके बाद 1 जुलाई 2025 को जो इंक्रीमेंट है उसका, उस दिन वो फिक्सेशन होगा और जो स्टॉपेज ऑफ इंक्रीमेंट फॉर 1 ईयर, वो दंड उस दिन से उसको लागू हो जाएगा जो कि हायर ग्रेड में है। इस चीज को दूसरे ढंग से समझे कि मार्च 2025 में NIP मिली और ये दंड मिला 1 साल का इंक्रीमेंट बंद, और 30 जून 2025 तक उसको प्रमोशन नहीं मिलता है, तो दिया गया दंड 1 जुलाई 2025 से लागू हो जाएगा। इसके बाद उसका ये दंड 30 जून 2026 तक चलेगा। इस बीच में अगर उसको प्रमोशन आता है तो फिर कर्मचारी को प्रमोशन नहीं दिया जाएगा। अब 7वें वेतन आयोग में क्या हुआ कि वेतन वृद्धि के माह 2 कर दिए, जनवरी और जुलाई। किसी का जनवरी होता है, किसी का जुलाई होता है। तो जिस ढंग से हमने पिछले बताया, इस तारीख से हमें देखना पड़ेगा। मान लो किसी कर्मचारी का इंक्रीमेंट का महीना जनवरी है तो उसको 1 जनवरी को इंक्रीमेंट मिल जाएगा। अब उस कर्मचारी को अगला इंक्रीमेंट अगले साल 1 जनवरी को मिलेगा। इस बीच यदि कर्मचारी को दंड आता है 1 जनवरी के बाद, इंक्रीमेंट लेने के बाद मान लो कर्मचारी को दंड आता है स्टॉपेज इंक्रीमेंट फॉर 1 ईयर, तो वो अगले साल से इफेक्ट होगा। मतलब
2 जनवरी से लेके 31 दिसंबर तक कर्मचारी को दंड लागू नहीं होगा और इसी बीच उसका प्रमोशन आ जाता है तो कर्मचारी को प्रमोट कर दिया जाएगा, पेलेंटी ट्रांसफर इन हायर ग्रेड कर देंगे और अगले साल जनवरी से उसको दंड को लागू कर देंगे। अब हम दूसरे शब्दों में समझें कि कर्मचारी को दंड अगले साल जनवरी से लागू हो गया, इसके बाद अगर प्रमोशन आता है तो उसको प्रमोशन नहीं दिया जाएगा, फिर अगले साल 2 जनवरी से 31 जनवरी के बीच में यदि पदोन्नति आती है तो प्रमोशन में उसको रिज्यूम नहीं किया जाएगा, दंड पूरा होने के बाद ही रिज्यूम किया जाएगा। इसी ढंग से अगर किसी कर्मचारी का इंक्रीमेंट का महीना जुलाई है तो 1 जुलाई को उसको इंक्रीमेंट मिलेगा। अब अगर इंक्रीमेंट ले लिया है उसके बाद दंड आता है 2 जुलाई से 30 जून के बीच में, वो दंड लागू नहीं होगा और इसी दौरान प्रमोशन आता है तो कर्मचारी को प्रमोशन देकर पेलेंटी ट्रांसफर इन हायर ग्रेड कर देंगे। लेकिन अगले साल दंड लागू 1 जुलाई से हो जाएगा और उसके बाद अगर प्रमोशन आता है तो कर्मचारी को पदोन्नति नहीं दी जाएगी। ये वेतन वृद्धि की रोक का दंड देने पर प्रमोशन दिया जाएगा या नहीं दिया जाएगा, ये इस ढंग से समझना पड़ेगा कि यदि पेलेंटी पहले प्रभावी हो गई है, इफेक्टिव हो गई है और उसके बाद अगर प्रमोशन आता है तो प्रमोशन नहीं दिया जाएगा, लेकिन पहले प्रमोशन आता है और दंड लागू कुछ दिनों बाद आता है, उसके इंक्रीमेंट की डेट से आता है, प्रमोशन पहले आ गया है तो प्रमोशन में पहले रिज्यूम करेगा और पेलेंटी ट्रांसफ़र इन हायर ग्रेड कर दी जाएगी और कर्मचारी को प्रमोशन दे के और फिर अगले वेतनमान में उसका इंक्रीमेंट रोका जाएगा। थर्ड बी की जो माइनर पेलेंटी हमने बताई थी उसमें वर्तमान वेतनमान प्रेजेंट पे स्केल में एक स्टेज नीचे रिवर्ट करते हैं जो कि 3 साल से ज़्यादा नहीं हो। ये क्या पेलेंटी तुरंत इफेक्ट हो गई, इसलिए ये रूल उस पर नहीं लगेगा, इस बात का ध्यान रखें। तो साथियों ये बात माइनर पेलेंटी में विशेष मायना रखती है। कुछ साथी ये पूछ रहे थे कि पेलेंटी मिलने के बाद प्रमोशन कैसे मिलेगा, ये उसका स्पष्टीकरण है। आपको वीडियो कैसे लग रहे हैं, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें और कर्मचारियों को बताएं, ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा लें। धन्यवाद। मैं SD